स्टडी। गुड मॉर्निंग बॉयज। गुड मॉर्निंग सर। राइट, गुड। कौन सा सेमेस्टर? सेकेंड ईयर। बॉयज, डॉक्टर कुंदन हियर वंस अगेन। आज हम आप लोग को फैराडिज्म अंडर प्रेशर बता रहे हैं। आप लोग मसल एस्टिमेटर आप यहाँ देख रहे होंगे। इस डिवाइस को भी दिखाइए थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को जो देखेंगे। ये मसल एस्टिमेटर है, थेरेपेटिक कंडीशंस के कारण लिखा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, बहुत सारे ऐसे अभी भी बिहार में या अभी भी ऐसे लोग, या बिहार के बाहर भी बात करें या रिमोट गाँव में बात करें, ये इस चिकित्सा पद्धति को जानते ही नहीं है, ये इसमें क्या ट्रीटमेंट होता है। हमने बहुतों को देखा, अच्छे अच्छे लोग नहीं जानते हैं, मगर ये भी काफ़ी एक यूज़फुल डिवाइस है। बहुत सारे कंडीशन इससे ट्रीटमेंट किया जाता है, और ये सब कुछ एक फिजियोथेरेपिस्ट के अनुभव और एक्सपीरियंस पे। मैंने हर बार बोला कि कोई भी मॉडलिटीज़ का इस्तेमाल करना सब आपका अनुभव और आपका कॉन्फिडेंस है, कितना आपने इसके ऊपर काम किया है। तो ये मसल एस्टिमेटर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ये फैराडिज्म और गैल्वेनिक होता है, जो कि बहुत सारी कंडीशन में इस्तेमाल होता है, खासकर पैरालिसिस के केस में, जिसकी कि मसल की वीकनेस हो गई हो, फेशियल पैरालिसिस हो गया जिसका फेशियल का मसल टेढ़ा हो गया हो, टंग काम नहीं कर रहा है, स्पीच उसके नहीं आ रहे हैं, क्लो हैंड हो गया हो, रिस्ट ड्रॉप हो गया हो, फुट ड्रॉप हो गया हो, फ्रैक्चर होने के बाद में उसके मसल्स में वीक हो गया हो। और स्पोर्ट्स इंजरी में बात करें तो जो भी लिगामेंट्स, टेंडन्स, मसल्स वीक, टीयर एंड वियर एंड टीयर हो सकता है, तो अपने अनुभव के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको लगाते हैं। जनरली 10 to 15 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन होता है, ज़्यादा नहीं देते। 10 to 15 मिनट्स, और 10 से 15 दिन तक किसी पेशेंट को आप दे सकते हैं। खास करके पैरालिसिस के केस में मसल वीकनेस, जो मसल जो होता है वीक हो जाता है, आप जब फैराडिज्म कंट्रैक्ट, जिसमें कि नर्व इंटैक्ट हो वहाँ पे फैराडिज्म दीजिए, और जहाँ पे नर्व इंटैक्ट नहीं हो तो वहाँ पे आप गैल्वेनिक दे सकते हैं। तो मसल को ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड, जो कि जो ही मसल पैरालाइज हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ब्लड सप्लाई काफ़ी पुअर हो जाता है। जब ब्लड सप्लाई, जैसे एक कोई प्लांट है, प्लांट पर यदि पानी नहीं देंगे क्या होता है, प्लांट विल्ट कर जाता है। क्यों विल्ट करता है? आपको खाना नहीं देंगे तो क्या होगा, आप ऐसे मुरझा जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, दिमाग ग्लूकोज नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा, एंड यू विल गेट वीक एंड वीकर। तो मसल जो हमारा वीक हो गया, पैरालिटिक हो गया, उसमें ब्लड सप्लाई की कमी हो गई, नेचुरली है, उसके अंदर सेंसेशन कमी हो गई। तो जब आप ये देते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके ब्लड के सर्कुलेशन को वहाँ पंपिंग करता है और उसको नॉरिश करता है। तो उसी प्रकार से ये फैराडिज्म अंडर प्रेशर है। आप ये फैराडिज्म अंडर प्रेशर दिखाइए। ये हमारे पास जनरली हम स्टील का बर्तन लिए हैं, जो कि स्टील का बर्तन नहीं लेते हैं, क्योंकि ये मॉडल है, हमारे पास ये नहीं था। प्लास्टिक का आप ट्रे लेंगे यहाँ पे, क्योंकि जनरली प्लास्टिक बेस्ट होता है, सेफ़ होता है इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ये मॉडल है, हमारे पास नहीं था इसलिए दिया, ठीक है। तो ये फैराडिज्म अंडर प्रेशर है। आप दिखा रहे होंगे कि फैराडिज्म अंडर प्रेशर जो होता है, एक पैर रखें, दोनों पैर एक साथ में रखें, एक पैर रखें, 1 by 1 करना, 2 पैर नहीं, एक पैर, जिसमें 2 पैड हमने रखा है, एक पैड हमने एडी के नीचे रखा है, एक पैड हमने फ्रंट साइड में रखा है। तो फैराडिज्म अंडर प्रेशर है, बहुत सारी कंडीशन में इस्तेमाल होता है। हम आपको बता रहे हैं यहाँ इंट्रेंसिक मसल्स, जो कि हमारे फुट के इंट्रेंसिक मसल्स और हमारे हाथ के इंट्रेंसिक मसल। इंट्रेंसिक मसल क्या होता है, छोटे छोटे बारीक मसल होते हैं। आप इसको कट करके देखे होंगे, एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा, इंट्रेंसिक मसल ऑफ द फुट, इंट्रेंसिक मसल ऑफ द फोरा, ये मतलब पाम एरिया में। तो कभी कोई क्रश इंजुरी, कोई ट्रॉमा, एक्सीडेंट, चोट्स, हेडिंग, स्पोर्ट्स इंजुरी, कुछ प्रकार के कोलिजन इंजुरीज में ये इंट्रेंसिक मसल डैमेज होते हैं। और तो वो मसल काफ़ी छोटे होते हैं, तो मसल का जो होता है हमारा हैंड ग्रिप्स, होल्डिंग, कैचिंग, राइटिंग, फंक्शनिंग, जो भी फाइन टच मूवमेंट होता है वो गड़बड़ा जाता है। अभी आपका यहाँ पे चोट लग गया यहाँ पे, तो आप ऐसे लिखेंगे तो उधर हाथ भागेगा, इधर भागेगा, पेन गिर जाएगा, कैच नहीं हो पाएगा। पानी पी रहे हैं तो इधर से इधर, मतलब इस तरह की इनकोऑर्डिनेटेड प्रॉब्लम पेशेंट को आने लगते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारे ऑफ कोर्स डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट, दवाई, सर्जन दवाई देते हैं, मगर आपके पास साथ में उसको रिहैब थेरेपी और फिजियोथेरेपी इसके साथ इंक्लूड करते हैं। इट इज़ अ वंडरफुल एंड ग्रेट रिजल्ट। फिजियोथेरेपी एक सपोर्टिंग ट्रीटमेंट है। मैंने बताया जो भी मेरा अनुभव है 15-20 साल में काम करने का, इट इज़ अ ग्रेट रिजल्ट। यदि आप अच्छे से काम करते हो, बढ़िया से आपके पास समझ है काम करने की, तजुर्बा है आपके पास, तो हम एकदम दावे के साथ कह सकते हैं कि मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में इतना बेहतर रिजल्ट देता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मगर ये काम करने की आपको दक्षता होना जरूर चाहिए। ज़्यादातर रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि नॉलेज और लेक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के कारण होता है कि क्या देना है, कैसे देना है, कभी ज़्यादा दे दिया, कम दे दिया, इंटेंसिटी, तो प्रॉब्लम आ जाता है। तो यहाँ इस कंडीशंस में इंट्रेंसिक मसल में फैराडिज्म अंडर प्रेशर आप देते हैं, उसको स्विच को आप यहाँ पे ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद ग्रेजुअली आप बस, ठीक है, उसको लेने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, हल्का हल्का स्लोली पेशेंट लेंगे। और जब भी इंटेंसिटी दें तो पेशेंट का कमांड लें। हाँ, पेशेंट से जरूर फीडबैक लें कि आ रहा है, नहीं आ रहा है, नॉइज़ ओके आ रहा है,
आ रहा है। हर पेशेंट का वैरी करता है, किसी का स्किन मोटा होगा, किसी का पतला होगा, तो इसमें क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा और इंट्रेंसिक मसल्स के अंदर जो भी ब्लड सप्लाई होगा, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन वो फास्टर होगा और इसमें पावर आएगा। बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर है और बहुत सारे ऐसे कंडीशन है, फुट ड्रॉप, डिफॉर्मिटी ऑफ द फुट, बहुत सारे एंकल डिफॉर्मिटी, नी डिफॉर्मिटी, पोस्ट एंकल पोस्ट फ्रैक्चर्स, तो ये सारे बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं कि यहाँ पे इंट्रेंसिक मसल्स वीक हो जाता है तो पेशेंट को चलने में, उठने में, बैठने में, ये सब में प्रॉब्लम होता है। वहाँ एक्सरसाइज थेरेपी, रिहैबिलिटेशन, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, मोबिलाइजेशन, वैक्स थेरेपी, हॉट थेरेपी एंड पैरेलली साथ में आप फ्रेडियम अंडर प्रेशर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मैंने बार बार बोलता हूँ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप जो एंकल का प्रॉब्लम आया वहाँ पे फ्रेडिजम शुरू कर दिए, ऐसा भी नहीं है। सिचुएशन का ऑब्जर्वेशन वो एक्सपीरियंस से आएगा, ठीक है। आप लगाने से पहले उसका कोई कट, ब्लीड, ट्यूमर, ये सब जरूर देख लेना कि सेंसेशन लॉस तो नहीं है, कोई कट तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, कोई इम्प्लांट तो नहीं है अंदर में। ये सब देखने के बाद में आपको ये डिसीजन लेना है एंड इट इज़ अ वंडरफुल ग्रेट रिजल्ट। आप इसको पामर एरिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ऊपर दे करके एंड इट विल accelerate the power, muscles, nerve conductivity and decrease the inflammation, reduce the pain also. So it is a great result. This is called the Faradism under pressure treatment. Boys and girls, सभी को घुमाइए, एक बार घुमा दिए सभी को। खाली मुझे ही दिखाते रहते हैं, इन लोगों को भी दिखाया कीजिए। They are the real heroes. हम तो अब रिटायरमेंट वाला हीरो है, हमारी फिल्म वाला नहीं।